हाँ तो गुप्ता सर ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, जब मुझे इंटीग्रेशन निकालनी है, कोई दो फंक्शन पड़े हों। दो फंक्शन मतलब कोई एक्स का एक फंक्शन पड़ा हो, कोई एक्स का दूसरा फंक्शन पड़ा हो, और उसका मेरे को इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ। तो क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को इंटीग्रेशन निकालना हो, एक्स गुणा, बीच में कुछ नहीं तो मतलब मल्टीप्लाई है, एक्स गुणा साइन एक्स डी एक्स। अब ये क्या है, दो फंक्शन है, एक्स का ये वाला फंक्शन भी है और एक्स का ये वाला फंक्शन भी है। ये एक फंक्शन, ये दूसरा वाला फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और प्रॉब्लम है, देखो ये एक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है एक्स का, और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक्स का, और इसका मेरे को निकालना है इंटीग्रेशन। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला है। फिर एक और एग्जांपल, एक और प्रॉब्लम है, मान लो साइन इन्वर्स एक्स है और लॉग एक्स, ये इन्वर्स वाला है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन। देखो है तो फंक्शन एक्स का ही, बट मल्टीप्लाई है, दो फंक्शन का एक साथ इंटीग्रेशन निकालना हो। जो मल्टीप्लिकेशन में पढ़े हो, प्रोडक्ट में पढ़े हो, तो कैसे निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, हाँ तो फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन निकालना हो, एक्स का पहला फंक्शन, एक्स का दूसरा, सिर्फ नोटेशन है, एक नंबर दो नंबर भी लिख सकते हो, मैंने रोमन नंबर लिखा है, एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन। तो एक फंक्शन गुणा दूसरा फंक्शन, और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्ट आंसर है, जो पहला वाला फंक्शन होगा उसको वैसे ही रखने दो, इनटू इंटीग्रेशन करना है दूसरे वाले फंक्शन का, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, फिर स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मार दो, जो पहला वाला फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव मार दो, गुणा इंटीग्रेशन मारना है फिर से दूसरे वाले फंक्शन का, जैसे यहाँ मारता वैसे दूसरे वाले फंक्शन को इंटीग्रेशन मारना है। फिर जो ब्रैकेट के बाहर जो इस सॉल्व करके आंसर आएगा ना, इसका फिर से इंटीग्रेशन मार देना है, प्लस सी, डायरेक्ट आंसर, सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर से पहली बार पहले वाले फंक्शन को छोड़ दो, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन मार दो, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, दूसरे वाले फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन मार दो, फिर जो सॉल्व करके आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन मारना है, प्लस सी, डायरेक्ट आंसर। अब इसमें दिक्कत क्या है, कौन सा पहला फंक्शन होगा कौन सा दूसरा फंक्शन, हमें कैसे पता। मान लो यहाँ एक्स है और यहाँ साइन एक्स, मैं किसको पहला मानूँ और किसको दूसरा मानूँ। जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पर लॉग एक्स है, किसको पहला मानूँ किसको दूसरा मानूँ, क्या इसको पहला मानूँ या इसको दूसरा मानूँ। वैसे ही इसमें भी पहला किसको मानूँ, इसको या इसको। इसका एक रूल है, रूल क्या कहता है, आईलेट याद रखना है आपको। आई मतलब इन्वर्स फंक्शन, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स। एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, एल एंड एक्स, लॉग एक्स, एक्स कुछ भी हो। ए मतलब एल्जेब्रिक, एक्स स्क्वायर, एक्स डी क्यू, समथिंग। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। तो इसी प्रेफरेंस ऑर्डर में देना है। फॉर एग्जांपल पहला वाला देखो, एक्स क्या है, एल्जेब्रिक है, और साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो देखो हमारे पास दो फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक। फर्स्ट ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है, ए यानी एल्जेब्रिक वाले को पहला नंबर देना पड़ेगा। तो एल्जेब्रिक वाले को मैं यहाँ दे दूँगा पहला वाला नंबर, और ट्रिग्नोमेट्री वाले को दे दूँगा दूसरा नंबर। ऐसे ही सेम केस। और यहाँ देखो लॉग एक्स है और साइन एक्स है, एल मतलब लॉगरिथमिक, साइन एक्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो देखो फिर से रूल में, हाँ कंटिन्यू। अब मान लो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखो आईलेट के रूल में क्या है, लॉगरिथमिक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी कि पहला इसको देंगे, दूसरा प्रेफरेंस इसको देंगे, यानी कि पहला फंक्शन मान लूँगा इसको, दूसरा फंक्शन मान लूँगा मैं इसको। वैसे ही इन्वर्स वाले में आते जरा एक बार देखो, तो साइन इन्वर्स और लॉग एक्स, ये इन्वर्स वाला है और एक लॉगरिथमिक है। तो इन्वर्स पहले आ रहा है आईलेट में, आई पहले, इन्वर्स पहले है और एल बाद में है। तो फिर से इन्वर्स वाले को पहला फंक्शन मान लेंगे और लॉगरिथमिक वाले को दूसरा फंक्शन। अभी सिर्फ सॉल्व करना मत सीखो, पहले देखो कि पहला फंक्शन किसको मानना है और दूसरा किसको, फिर डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे ना, डायरेक्ट आंसर आएगा, कुछ नहीं। बस पहले क्वेश्चन देख के समझना जरूरी है, किसको मानना है पहला फंक्शन, इसको मानना है या इसको मानना है।